Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic Anglo-Maratha Wars. प्रीवियस क्लासेस में हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और उसके साथ साथ द एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन आज की क्लास में हम नेक्स्ट वॉर के ऊपर आते हैं जिसका नाम क्या है, एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे फर्स्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो मराठास थे वो एक काफी पावरफुल एम्परर और इसके साथ साथ काफी पावरफुल रूलर्स थे। इसके साथ साथ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लासेस में, आप देख सकते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास क्या कर गए थे, डिफीट कर गए थे। और इसके साथ साथ डिफीट करने के बाद और जो मराठास थे वो कई सारे अलग अलग चीफ सरदार्स में बटे हुए थे और जो मेन उनको कॉन्फिडेंसी में जो ले रखा था, मतलब जो वो उनको मेन कंट्रोल कर रखा था, यूनिट में बांध रखा था, पेशवास ने बांध रखा था। इसके साथ साथ लेकिन इस क्लास में हम एंग्लो मराठास वॉर के ऊपर बात करेंगे और ये वॉर किसके साथ हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ में हुई थी। तो इसी की स्टार्ट करते हैं। मराठास वर नॉट डिफीटेड इन द सिंगल वॉर। जो मराठास थे वो हारे नहीं एक सिंगल वॉर में, मतलब कि मराठास जो वॉर हुई थी वो ब्रिटिशर्स के साथ में हुई थी, लेकिन वो मराठास जो थे वो एक वॉर में हारे नहीं, बल्कि मेन जो वॉर हुई थी वो कितनी हुई थी, 3 वॉर हुई थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कंपनी सब्स्टिट्यूटेड मराठास इन ए सीरीज ऑफ वॉर्स। मतलब कि कंपनी ने मराठास को कंट्रोल किया, वो भी कई सारी वॉर्स करने के बाद। मतलब कि धीरे धीरे उनको क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू किया। वॉर की, फिर कंट्रोल किया, वॉर किया, फिर कंट्रोल। तो धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, जो मराठास थे उनको अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू किया, और वो भी किसकी मदद से, कई सारी लड़ाई करके। इसके बाद बात करते थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1775 से लेकर 1782 तक। 1775 टू 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। इसके बाद नो क्लियर विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश, कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं, मतलब कि कोई भी क्लियर विक्ट्री नहीं हुई, ना मराठास की देखने को मिली ना ब्रिटिशर्स की देखने को मिली। तो दोनों में से किसी की भी कोई भी क्लियर विक्ट्री देखने को नहीं मिली। और इसके बाद एक ट्रेटी हुई जिसका नाम था ट्रेटी ऑफ सालबई। इस ट्रेटी को साइन किया गया दोनों की तरफ से। और इस ट्रेटी में एक्चुअल में था क्या, इस ट्रेटी में यह था कि दोनों मराठास और ब्रिटिश 20 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे, ना मराठास ब्रिटिशर पर अटैक करेंगे ना ब्रिटिशर्स मराठास पर अटैक करेंगे, वो भी कब तक, 20 साल तक। मेन इसका जो ब्रिटिश थे उनका मेन मकसद क्या था इस ट्रेटी को करने का, उनका मेन मकसद ये था कि 20 सालों के दौरान में जो मेन ब्रिटिशर्स थे वो काफी पावरफुल हो जाएंगे, और पावरफुल होने के बाद फिर से वो इतने एबल हो जाएंगे कि वो मराठास को क्या कर सकेंगे, वॉर में डिफीट कर सकेंगे। इसलिए ट्रेटी ऑफ सालबे की गई ताकि वो 20 साल तक कि बिना किसी वॉर के अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहे। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, कब हुई, 1803 से लेकर 1805 तक, मतलब कि 1803 टू 1805 तक हुई। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन द वॉर। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने इसमें प्रूफ किया कि वो इस वॉर में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, मतलब उनको सफलता मिल गई। इसके साथ साथ ब्रिटिशर गेन द टेरिटरीज ऑफ उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा, आगरा और दिल्ली जो टेरिटरीज थी उनको हासिल कर लिया। और इसके साथ आपको पता है कि जो मराठास थे वो उन्होंने क्या कर रखा था, मेन अपनी जो टेरिटरीज थे कई सारे सरदार चीफ के बीच में बांट रखी थी। तो सेम यही टेरिटरीज लाइक उड़ीसा, आगरा और दिल्ली ये किसके कंट्रोल में आ गई थी, मेन ब्रिटिशर्स ने इनको गेट कर लिया था, गेन कर लिया था। इसके साथ साथ अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई,
1817 टू 1819, मतलब कि 1817 से लेकर 1819 तक चली है। अब इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर बात करते हैं, तो इसमें मेजर एंड डिसिसिव ये बैटल मानी गई, काफी मेजर मानी गई, काफी मेन इसमें लड़ाई हुई, और डिसिसिव दैट मींस निर्णायक, इसमें रिजल्ट निकल के सामने आया इस बैटल में। क्या? मराठा पावर वर क्रस्टेड टोटली, कि मराठास जो पावर थी उनको टोटली क्या कर दिया गया था? क्रश कर दिया गया था, मतलब पूरा खत्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंड अवे टू बिठूर इन कानपुर विद ए पेंशन। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि पेशवा को रिमूव कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया और उसको भेज दिया गया, वो भी कहां पे? बिठूर में। और बिठूर कहां पर है? कानपुर में। इसके साथ साथ बिठूर इन कानपुर विद ए पेंशन, एक पेंशन के साथ। मतलब अब इसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है, जब जैसे डिफीट हो गए पेशवा, तो अब ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर सकते थे? वो पेशवा को मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पेशवा को मारा नहीं, बल्कि उनको मेन कानपुर में बिठूर वहां पे भेज दिया और उनसे कहा कि अगर आप अब जिंदा रहोगे हमारी पेंशन की वजह से, उनको पेंशन देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मेन उन्होंने क्या किया? पावर को मूव कर दिया, और मेन जो पावर थी, जो मेन पेशवा थे, उनको हटाकर मेन क्या किया? उनको हटाने के बाद उनको कानपुर में शिफ्ट किया और खुद वो क्या हो गए? मेन रूलिंग करने लगे। तो ये थी हमारी एंग्लो मराठा वॉर। इसमें स्ट्रगल किया मराठास ने, 3 वॉर्स लड़ी। पहली वॉर्स में कोई भी विक्ट्री नहीं हुई किसी भी की। सेकेंड वॉर में मेन ब्रिटिशर्स ने कई सारी टेरिटरीज को कंट्रोल करना शुरू किया, और थर्ड वॉर में टोटली जो कंट्रोल निकल के आया वो किसका निकल के आया? ब्रिटिशर्स का आया, और उन्होंने पेशवा को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। होप सो आपको समझ में आया होगा एंग्लो मराठा वॉर। थैंक यू।